स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। और आज हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 16A। 16A सिर्फ छूट गया था, बाकी B C D किसी की डिमांड पे मैंने ऑलरेडी बनाई हुई है, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द पेरीमीटर एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल हुज डायमेंशंस आर गिवन 8/5 सेंटीमीटर और 12/9 मीटर और 3.5/2 मीटर। एक्सरसाइज है 16A और क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें 3 पार्ट्स हैं। तो सबसे पहला करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले वाले पार्ट में जो लेंथ है वो आपका 8 सेंटीमीटर है और जो ब्रेड्थ है वो है 5 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर की फॉर्मूला हम सबको पता है कि ट्वाइस सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि 2 और ब्रैकेट में हो जाएगा 8 + 5, तो यानी 2 × 8 5 13, यानी टोटल आएगा 13 × 2 26 सेंटीमीटर। एरिया भी यहीं कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया इज़ नथिंग बट एरिया इज़ जस्ट प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। लेंथ की वैल्यू 8 और ब्रेड्थ की 5, कितना हो गया 8 5 या 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट है, सेकेंड में है लेंथ दिया हुआ है, गिवन है 12 मीटर और ब्रेड्थ है आपका 9 मीटर। सेम फॉर्मूला पेरीमीटर के लिए, पहले ट्वाइस सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ 12 + 9, 2 × 21 यानी कि आ गया 42 मीटर। ओके, और एरिया कैलकुलेट करना होगा तो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि 12 × 9 कितना होता है, 12 9 जो 108 मीटर स्क्वायर। थर्ड देखते हैं। थर्ड वाले में दिया हुआ है लेंथ 3.5 मीटर और ब्रेड्थ दिया हुआ है 2 मीटर। तो पेरीमीटर हो गया ट्वाइस सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी 3.5 + 2, ऐड करेंगे आएगा 3 और 2 5.5 और ये इक्वल हो जाएगा, जस्ट डबल कर दो 110, तो 11.0 मीटर। अब एरिया कैलकुलेट करनी है, तो एरिया इज प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी 3.5 × 2, जस्ट डबल कर देंगे, कितना हो जाएगा 7 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर हुच ईच साइड इज 3 सेंटीमीटर, 5 मीटर, 1.3 मीटर और 2.4 मीटर। क्वेश्चन नंबर 2। अब स्क्वायर के बारे में हमें पता है, ऑल 4 साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। एरिया होता है साइड का स्क्वायर और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × साइड। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में साइड दिया हुआ है इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर कितना हो गया 4 × साइड, यानी 4 × 3 12 सेंटीमीटर, और एरिया हो गया आपका साइड का स्क्वायर, यानी 3 पे स्क्वायर, यानी कि 3 3 या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड देखो, सेकंड में वैल्यू है 5 मीटर, तो ये साइड हो गया आपका 5 मीटर, तो पेरीमीटर हो गया 4 × साइड, यानी 4 × 5, कितना आया 20 मीटर। और एरिया कितना हो गया साइड का स्क्वायर, यानी कि 5 है साइड, 5 का स्क्वायर 25 मीटर स्क्वायर। थर्ड देखते हैं। थर्ड वाले में है 1.3 मीटर, तो यही साइड है आपका
पेरीमीटर की वैल्यू क्या हुई, 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 1.3, 5.2 मीटर आ जाएगा। और एरिया इक्वल टू साइड का स्क्वायर यानी कि 1.3 का स्क्वायर यानी कि 169, तो 1.69 मीटर स्क्वायर। एक लास्ट रह गया है फोर्थ, साइड की वैल्यू है 2.4 मीटर। तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड यानी 4 इंटू 2.4 यानी कि 9.6 मीटर। एरिया कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर, साइड कितना है 2.4, स्क्वायर करेंगे तो 2.4 का स्क्वायर होता है 576, और डेसिमल का भी स्क्वायर हो रहा है तो 2 प्लेस पे डेसिमल आ जाएगा, तो 5.76 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर हुज एरिया इज। ये जो भी दिया हुआ है वैल्यूज़, ये एरिया के वैल्यूज़ हैं, वो भी स्क्वायर के। आपको पहले तो साइड फाइंड करनी है और उसके बाद पेरीमीटर भी कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट पार्ट देखो, एरिया कितनी दी हुई है, एरिया दिया हुआ है 25 मीटर स्क्वायर, और एरिया वो भी किसका, स्क्वायर का। ठीक है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर, तो कितना है 25 मीटर स्क्वायर। तो साइड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, स्क्वायर उस साइड जाएगा तो रूट में हो जाएगी वैल्यू, और रूट 25 की वैल्यू होती है 5। अब पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर स्क्वायर का कितना होता है ऑफ स्क्वायर, 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 5 कितना हो गया 20 मीटर। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड। अब सेकंड वाले में है, एरिया दी हुई है 144 मीटर स्क्वायर यानी कि साइड का स्क्वायर इक्वल टू 144, स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो अंडर रूट 144 कितना आएगा वैल्यू 12। तो पेरीमीटर यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं, इज इक्वल टू 4 इंटू साइड 4 इंटू 12। ये बिना मेरे हेल्प के भी आप कर लोगे, इसमें तो प्रॉब्लम हो ही नहीं है, 48 मीटर। लेकिन बस ये है कि सीक्वेंस में कर रहे हैं तो सारे ही क्वेश्चन मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ। थर्ड वाला, एरिया कितना दिया हुआ है, इस बार 256 और इस बार सेंटीमीटर स्क्वायर है यूनिट, यानी कि साइड का स्क्वायर इक्वल टू 256, साइड इक्वल टू अंडर रूट 256, स्क्वायर इस साइड किया तो रूट 256 वैल्यू होती है 14 की, 14 की तो 196 होती है, 16 की होती है। ठीक, साइड आ गया 16, तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, शॉर्टकट लिख रहे हैं, तो 4 इंटू 16 कितना हो गया 64 सेंटीमीटर। अब एक लास्ट रह गया फोर्थ। अब फोर्थ वाले में दिया हुआ है, एरिया इज इक्वल टू 961 डेकामीटर स्क्वायर, तो साइड स्क्वायर हो गया 961, तो साइड इक्वल टू हो गया अंडर रूट 961, और 961 होता किसका है, 30 का स्क्वायर होता है 900, तो ये किसका होगा 31 का, तो डेकामीटर में ही आएगा। तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा 4 इंटू साइड यानी कि 4 इंटू 31, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 112 डेकामीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास कि द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज 30 सेंटीमीटर एंड इट्स ब्रेड्थ इज 6 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर दिया है और ब्रेड्थ दिया हुआ है, आपको लेंथ और एरिया कैलकुलेट करनी है। फाइंड द लेंथ एंड एरिया। क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखो, पेरीमीटर कितना दिया हुआ है रेक्टेंगल का 30 सेंटीमीटर,
ब्रेड्थ की वैल्यू दी हुई है 6 सेंटीमीटर। पेरीमीटर होता क्या है, ट्वाइस सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ। कितना है 30। तो लेंथ कितना है नहीं मालूम, ब्रेड्थ दिया हुआ है 6, वैल्यू कितनी है 30। लेंथ प्लस 6 इक्वल टू 30 और 2 को इस साइड भेजेंगे तो डिवाइड करे में चला जाएगा। 2 1 जा 2 15 जा। एल प्लस 6 की वैल्यू आई 15, यानी कि लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 15 माइनस 6 इक्वल टू 9। अब 9 लेंथ की भी वैल्यू आ गई, तो एरिया कितना आएगा, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ 9 हो गया और ब्रेड्थ 6। 9 6 जा 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 है कि द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर कोर्ट यार्ड 30 मीटर लॉन्ग इज 450 मीटर स्क्वायर, फाइंड इट्स ब्रेड्थ एंड पेरीमीटर। रेक्टेंगुलर ही है, अगेन दिया हुआ है, ये इस बार लेंथ दिया हुआ है 30 मीटर और एरिया दिया हुआ है, ब्रेड्थ और पेरीमीटर इस बार कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन नंबर 5। अब 5th नंबर क्वेश्चन में देखो, एरिया दी हुई है 450, लेंथ की वैल्यू है 30। एरिया होता क्या है, प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये इक्वल हो गया 450 के। लेंथ दिया हुआ है 30 इंटू ब्रेड्थ इक्वल टू 450, तो ब्रेड्थ की वैल्यू कितनी हो गई 450 अपॉन में 30। 0 से 0 कैंसिल, 3 1 जा 3 1 जा 3 5 जा 15 आ गया। तो ब्रेड्थ की वैल्यू 15 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है, ट्वाइस सम ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो 2 लेंथ की जगह पे कितना है 30, ब्रेड्थ कितना आया 15, तो 2 इंटू 30 और 15 का सम 45, मल्टीप्लाई करेंगे जस्ट डबल हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। सॉरी, इसमें यूनिट जो है ना हर जगह पे मीटर दिया हुआ है, मीटर में है, और यहाँ भी मीटर स्क्वायर है, तो ये भी जो है तुम्हारा 90 मीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 3/5 किलोमीटर इफ द लेंथ ऑफ द फील्ड इज ट्वाइस इट्स विड्थ। लेंथ जो है विड्थ का ट्वाइस है, फाइंड इट्स एरिया इन स्क्वायर मीटर्स। क्वेश्चन नंबर है 6 नंबर क्वेश्चन में पेरीमीटर दिया हुआ है ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, और ये कितनी दी हुई है 3/5 किलोमीटर, यानी 3/5 इंटू 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर में आ जाएगा। 5 1 जा 5 200 जा 200 इंटू 3 600 मीटर। अब ठीक है, अब यहाँ पे एज्यूम कर लो कि लेट विड्थ बी x मीटर, तो देयरफॉर लेंथ इज इक्वल टू ट्वाइस x, विड्थ का दुगना। तो अब यहाँ से देखो पेरीमीटर 600 दिया हुआ है जहाँ पे, तो वहीं से पेरीमीटर की वैल्यू होती क्या है, ट्वाइस सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ इक्वल टू 600। तो 2 रख दिया, लेंथ की जगह पे क्या लिया है 2x और ब्रेड्थ की जगह पे x इक्वल टू 600। तो 3x इज इक्वल टू 2 इंटू 3x इक्वल टू 600, यानी 6x इक्वल टू 600। x की वैल्यू कितनी आ गई 600/6, यानी कि 100। ये 100 टाइम में कट करेगा। तो देयरफॉर फिर से इधर आ जाओ, लेंथ कितना हुआ 2x यानी कि 200, और विड्थ कितना हुआ दैट इज इक्वल टू x यानी कि 100 मीटर। अब इसमें और कुछ भी निकालना था आपको, एरिया निकालनी थी। तो एरिया कितनी हो गई, एरिया इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ एंड ब्रेड्थ, यानी कि लेंथ है आपका 200, ब्रेड्थ है आपका 100, कितना आ जाएगा 20,000, 4 zeros होंगे, मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 है कि इफ़ द साइड ऑफ द स्क्वायर इज डबल्ड, अगर साइड स्क्वायर का डबल्ड कर दिया जाए तो फाइंड द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रिजल्टिंग स्क्वायर टू दैट ऑफ द गिवन स्क्वायर, कि पहले वाले से और नए वाले स्क्वायर का रेशियो कितना हो जाएगा एरिया का।
क्वेश्चन नंबर 7। अब 7th नंबर क्वेश्चन में देखो, लेट साइड ऑफ स्क्वायर बी ए मीटर, ए लिया है, ठीक है। तो देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू साइड का स्क्वायर ए स्क्वायर। अब इफ साइड इज डबल्ड, साइड को डबल कर दिया, तो देयरफॉर साइड इज इक्वल टू ट्वाइस ए। तो एरिया इज इक्वल टू इस बार क्या हुआ, साइड का स्क्वायर, यानी कि 2 2 या 4 ए स्क्वायर। अब आपसे क्या पूछा था, रेशियो, इधर कर ले रहे हैं। तो रेशियो विल बी इक्वल टू, पहले वाला एरिया कितना है, नहीं अभी से पहले वाले का पूछा है, तो पहले अभी वाले का और इस टू पहले वाले का, तो कितना आ गया 4 ए स्क्वायर बाई ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 4/1, या फिर कह सकते हो 4:1। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास कि द साइड ऑफ ए स्क्वायर फील्ड इज 89 मीटर, बाई हाउ मेनी स्क्वायर मीटर डज इट्स एरिया फॉल्स शॉर्ट ऑफ अ हेक्टेयर। 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होना चाहिए और साइड है 89, तो एरिया निकाल लेंगे और 10,000 से माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कि कितना कम है 1 हेक्टेयर में। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास। अब 8th वाले क्वेश्चन में देखो, साइड दिया हुआ है 89 मीटर, एरिया कितना हुआ, साइड का स्क्वायर यानी 89 का स्क्वायर। 89 का स्क्वायर होता है 7921 मीटर स्क्वायर, ये एरिया हो गई। अच्छा, एरिया इन 1 हेक्टेयर, तो 1 हेक्टेयर में एरिया जो होती है वो होती है 10,000 मीटर स्क्वायर की। तो देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन 1 हेक्टेयर एंड 7921 मीटर स्क्वायर, दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो 10,000 माइनस 7921, ये आएगी आपकी वैल्यू 2079 मीटर स्क्वायर। तो इतने एरिया से वो फॉल शॉर्ट कर रहा है, वरना इतना ऐड कर दें 7921 में तो वो कितना हो जाएगा, 1 हेक्टेयर के इक्वल। क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स डायगोनल करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस। क्वेश्चन नंबर 9th। अब 9th क्वेश्चन में देखो, साइड कितना दिया हुआ है, दैट इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, और डायगोनल होता क्या है, साइड √2। साइड को ए लिखते हैं अक्सर, तो a√2 लिखते हैं, तो साइड कितना हुआ 25 √2। √2 की वैल्यू हमें पता है 1.414 होती है, ठीक है, ऑलरेडी हमें पता है। तो बस 1.414 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू आएगी 35.350, और इसको हमसे पूछा था करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेस, तो 35.35, ठीक है, इतना सेंटीमीटर आ जाएगा हमारा 2 डेसिमल प्लेस। क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ द डायगोनल ऑफ अ रेक्टेंगल इज 10 सेंटीमीटर एंड इट्स विड्थ इज 6 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। क्वेश्चन नंबर 10, डायगोनल दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इस बार रेक्टेंगल की बात है, ठीक है, ये रहा रेक्टेंगल तुम्हारा। अब इस रेक्टेंगल में जो डायगोनल है वो तुम्हारा 10 है, और इसके अलावा इसकी विड्थ 6 दी हुई है। तो अगर मैं इस रेक्टेंगल को ABCD ले लूँ, तो ट्रायंगल ACD में ये जो लेंथ है, ठीक है, ये लेंथ का स्क्वायर विड्थ का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो रहा है, हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो डायग्राम सामने दिखा दिया है, तो लिख देते हैं इन ट्रायंगल ACD, राइट एंगल ट्रायंगल है, सारे एंगल 90 डिग्री के होते हैं। डायगोनल का जो स्क्वायर है इज इक्वल टू
विड्थ का स्क्वायर प्लस ये बेस जो है बेस का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि डायगोनल 10 का स्क्वायर इक्वल टू विड्थ यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस बेस यानी कि लेंथ का स्क्वायर। 100 इक्वल टू 36 प्लस एल स्क्वायर, एल स्क्वायर इक्वल टू 100 माइनस 36। एल स्क्वायर की वैल्यू हुई 64, एल इक्वल टू √64 इक्वल टू 8। तो ये वैल्यू आ गई। अब हमें इसमें ए और कुछ कैलकुलेट करना था। एरिया हमसे बोला हुआ है, तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी 6 इंटू 8 कितना आ गया 48। और ये सब कुछ किस में दिया हुआ है सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। फर्दर क्वेश्चंस हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल।